क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया क्या, यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या आपको पता होगा, साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स और ये होता है कॉस एक्स। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ नोटिस क्या कर रहे हो, साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि 2 नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ आपने 1/2 से डिवाइड और यहाँ पर 2 से आपने किया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी और ये हमारा हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी और ये हो गया बेटा आपका डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका। फॉर्मूला क्या बना, इसको साइन 2 और ए की वैल्यू ये हो गई बेटा, तो यहाँ पर हो गया हमारा ए एक्स प्लस बी और ये हो गया हमारा डी एक्स। आपने क्या किया 1/2, यहाँ पर आप चाहो तो देखो इजी करने के लिए, वैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा 2ax प्लस 2b और dx। अब देखो यहाँ से इसको हमने लेट कर लिया। लेट कैसे किया, यानी कि जो लेट करने का तरीका ये है, 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू टी। जब इसका हम लेट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से मान लीजिएगा आपने 2 कॉमन लिया, ए 2a आ गया ये, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा प्लस 2b का 0 और इधर ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ dx बाई dt होगा t के रेस्पेक्ट में, ये तो हट गया, तो यहाँ पर 2a और ये हमारा हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ना ये इज इक्वल टू है बेटा, ये है ना, तो ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ dx है, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dt बाई 2a, ये रख सकते हैं बेटा यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ 1/2 है और डी टी बाई ए, यानी कि यहाँ पर साइन और ये हो गया हमारा t, और dx की जगह क्या आएगा, dt बाई 2a, तो यानी कि इधर हमने 1/2a बाहर कर दिया, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/4a और ये हो गया हमारा साइन t और ये हो गया dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/4a और इसका हो जाएगा बेटा आपका cos t, यानी कि साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा, यानी कि माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब माइनस आप बाहर करोगे तो माइनस 1/4a और ये हो गया हमारा कॉस टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू जो आपने मानी थी वो 2a प्लस ये रखा, तो यहाँ पर रख सकते हो या आप, यानी कि 2ax प्लस 2b और ये प्लस सी। अब आप और चाहो तो इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो 1/4a, यहाँ से कॉस और 2 कॉमन ले लो, वही कंडीशन आ जाएगी आपकी ax प्लस बी प्लस सी। यही बेटा आपका आंसर रहा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका किस तरह से होगा बेटा, इसमें भी लेट कर लो आप चाहो तो, ये लेट किया हमने क्या, यानी कि ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा a आ गया और ये हो गया हमारा dx इज इक्वल टू बेटा dt। अब तो आप लोगों को समझ आने लगा होगा, डेरिवेटिव तो पहले कर रखा है आपने। अब dt बाई ये हो जाएगा हमारा बेटा a, तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ 1/a आपने बाहर किया और ये हो गया बेटा आपका t और ये हो गया हमारा dt। अब ये 1/a और ये हमारा t को लिख सकते हैं हम हाफ, ये हमारा dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है, 1/a हो गया
और t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आगे ही कर देता हूँ यहाँ पर 1/a इधर हो गया t की पावर, एलसीएम लोगे तो बेटा ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 हो गया। फिर आप सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1/a और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू है यहाँ से पुट कर सकते हो, तो 1/a और इधर आपका हो गया 2/3 और ये हो गया ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। यही बेटा आपका आंसर रहा। ये क्वेश्चन हुआ बेटा आपका कंप्लीट। नंबर 7 देखिए, इसका कैसे करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट कैसे करेंगे, यहाँ पर यहाँ जो हमारा है वो लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, है ना। तो इसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो अब ये ऑलरेडी t में होगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x की निकालने के लिए बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, x इज इक्वल टू टी माइनस 2, ये पुट कर सकते हो आप x की जगह। तो यहाँ पर x की वैल्यू है तो यहाँ क्या लगाओगे आप t माइनस 2 और यहाँ पर ये हो गया रूट t और ये हो गया dt। अब ये कंप्लीट हुआ, ये t माइनस 2 और ये हो गया t की पावर हाफ और ये dt। यहाँ पर फिर अगेन आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ t की पावर ये क्या है 1, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 1/2 माइनस 2 और ये t की पावर हाफ हो गया और ये पूरा हो गया dt। फिर अगेन आपने क्या किया, यहाँ पर ये t जो हुआ वो आपका हो गया 3/2 और इधर माइनस 2 और t की पावर ये हो गया हाफ, ये टोटल dt। आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट किया तो ये t की पावर 3/2 dt माइनस 2 और ये t की पावर हाफ dt, है ना। तो अब आपने क्या किया इसमें बेटा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो फॉर्मूला वही लगेगा, आप लोगों को पता होता है एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस सी। ये कंप्लीट रहा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 और ये t की पावर 1 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 यानी कि 3 5। ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट जो हुआ वो हमारा हो गया t की पावर यानी कि 5/2 और ये हो जाएगा हमारा 2/5 माइनस ये 2 और ये हो जाएगा हमारा t की पावर 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/3 और ये प्लस c। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू लगाओ 2/5 और t की पावर क्या मानी थी हमने, लेट किया था x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि 4y आपका 3 और ये हो गया x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये बेटा आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।